साथियों, वृषभ लग्न की इस जन्म पत्रिका में यदि दो स्थितियां हो तो उस व्यक्ति की शादी के बाद में चांदी अवश्य होती है। यदि लग्नेश शुक्र स्वयं सप्तम भाव में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति अपने पति या पत्नी का पिछ लग्गू होता है, उसका लट्टू होता है, उसका दीवाना होता है। उसके बिना वो एक कदम भी कहीं आगे पीछे नहीं रखता। उसके रूप का, उसकी वाणी का, उसके कामों का वो दीवाना या दीवानी जरूर होती है और ये उसके लिए दाम्पत्य जीवन के लिए बड़ी अच्छी और सुखद बात है। दूसरी बात, यदि इसी सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान हो तब भी इस व्यक्ति को विवाह के पश्चात सारे सुख मिलते हैं। इसको जीवन साथी ऐसा मिलता है जैसे कि एक बच्चे का ख्याल माता पिता रखते हैं, वैसे ही इसका ख्याल इसका पति या पत्नी जरूर रखता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विवाह के दो ही परिणाम आम तौर पर हो सकते हैं। या तो विवाह के बाद में आपकी चांदी हो जाए, आपकी खुशियों की बहार जो है वो रुकने का नाम न ले, या फिर इसकी विपरीत स्थिति हो कि आप अपने आप को कोसें, उस समय को कोसें, उस ज्योतिषी को कोसें जिसने कि ये कुंडली मिलान आपके लिए करके दी थी। हर एक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और आज इसी सिलसिले में वृषभ लग्न में पॉजिटिव बातें करने का समय है। जी हां, इसके पक्ष की जो नेगेटिव बातें हैं वो इससे पहले के एपिसोड में हम कर चुके हैं और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि जाकर के आप उसको देख सकें। तो आज चर्चा ये कि कब वृषभ लग्न में ऐसी स्थितियां बनती है जो कि 1% नहीं, 10% नहीं, बल्कि 100% खरी उतरती हैं विवाह के सारे सुख आपको प्राप्त कराने के लिए। एक एक करके तीनों की बात करेंगे। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खुशगवार जो स्थिति है वो है स्वयं लग्नेश शुक्र का सप्तम भाव में आकर के विराजमान हो जाना। केवल एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि शुक्र की या जिस ग्रह की भी मैं बात कर रहा हूं उसकी आप अंश डिग्रियां जरूर देखिएगा। यदि वो 0 डिग्री का है या 1 डिग्री का है या 28 या 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है साथियों, तब वो ग्रह आपको रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं होता है। यह अति उत्तम योग है यदि केवल एक समझदारी भरा ये कार्य कर लें कि अपनी कुंडली ठीक से मिलाएं, केवल गुण मिलान नहीं, कुंडली ठीक से यदि ये मिलाते हैं तो शुक्र इनको क्या क्या देगा आप भी सुन करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जो जीवन साथी इस व्यक्ति को मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि इन दोनों में चोली और दामन का साथ सदैव बना रहेगा। हम भी कई बार इस प्रकार के प्रेमी कपल देखते हैं, उनको थोड़ी उत्सुकता की नज़र से हम देखते हैं। एक दूसरे के बिना ये जी ही नहीं पाएंगे। लगभग 24 घंटे इस प्रकार का ये कार्य करेंगे कि साथ ही रहे। चाहे नौकरी भी करेंगे तो एक ही स्थान पर करेंगे, व्यापार करेंगे तो भी इस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे कि व्यापार स्थल पर भी ये साथ में रहें। और दुनिया हो सकता है कि इनको ये कोसें कि ये देखो एक दूसरे के कितने बड़े पिछ लग्गू हैं, परंतु ये एक दूसरे के रूप के, एक दूसरे की वाणी के, एक दूसरे के निर्णयों के, एक दूसरे के कामों के बड़े मुरीद होते हैं और इसमें कुछ भी गलत भी नहीं है। अपना जो कार्य है वो भी पति पत्नी एक दूसरे से पूर्ण रूप से पूछ करके सहमति लेकर के उसके पश्चात ही ये कोई कदम जो है वो उठाने का कार्य करते हैं। और कुल मिलाकर के जो ये विवाह है ये इनके लिए शादी से चांदी या भाग्योदय कारक साबित होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और दूसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं। दूसरी स्थिति है कि यदि इस जन्म पत्रिका में योग कारक बुध देव
सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं। योग कारक है इस जन्म पत्रिका में बुध देव, और वो यदि आकर के यहाँ विराजमान हो जाते हैं तो भी वो इनकी चांदी अवश्य ही कर देते हैं। विवाह के तुरंत पश्चात किसी न किसी प्रकार से धन प्राप्ति का जो योग है वो इनका शुरू हो जाता है। धन प्राप्ति, वो भी एक नहीं, एक से अधिक मार्गों से इनको धन की प्राप्ति नियमित रूप से प्रारंभ हो जाती है, और इनको ये लगने लगता है कि हाँ, शादी मेरे लिए भाग्योदय कारक साबित हुई है। और इतना ही नहीं, ये जो स्थिति है इस कारण से कुछ समय के लिए नहीं, हम देखते हैं कि हनीमून समाप्त हुआ या 1-2 वर्ष बीत गए, उसके बाद में प्रेम समाप्त और गृह कलेश प्रारंभ नहीं। इस स्थिति में इनके जीवन भर प्रेम जो है वो टिका रहेगा, बल्कि उसमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होगी। प्रथम जो इनके संतान होगी वो इनके लिए बड़ी ही भाग्योदय कारक साबित होगी। प्रथम संतान मैं यहाँ पर खास तौर पर बात कर रहा हूँ, और उस संतान के होते ही इनके जीवन में खुशियों की बहार आएगी, और एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम जो है वो भी बढ़ता ही चला जाएगा। साथियों, जो अगली स्थिति है वो शनि को लेकर के है कि यदि शनिदेव, जो कि इस जन्म पत्रिका में एक प्रबल योग कारक ग्रह है, यदि सप्तम भाव में, विवाह के भाव में यदि विराजमान है, और उस पर से यदि इनको शनि की दशा, अंतरदशा प्रारंभ हो जाए, विवाह के पश्चात आप ये कह सकते हैं कि इनको एक पुनर्जन्म मिला। इनकी विवाह से पहले की जो जिंदगी और विवाह के बाद की जिंदगी कोई देखेगा, उसकी तुलना करेगा, तो उसको यकीन नहीं हो पाएगा। जो व्यक्ति पैदल चलता था, या वो साइकिल पर चलता था, या स्कूटर पर चलता था, वो वहां से लेकर के किसी लग्जरी गाड़ी, जिसको हम मर्सिडीज, BMW कुछ भी कह सकते हैं, उस तक की ये यात्रा करता है। इतना शनिदेव इसको देंगे, क्योंकि शनिदेव इसके पिछला जितना खाता है, पिछले जितने भी जन्मों का, वो सारा इसको ला करके देने का कार्य करता है। और इतना ही नहीं, ये क्या करता है कि हम अक्सर ये तलाशते हैं, एक पुरुष ये तलाशता है कि काश मेरी मां जितना मुझे ख्याल रखती थी, जैसा वो मुझे खाना बना करके खिलाती थी, पत्नी भी वैसी ही मिले। और एक स्त्री भी ये चाहती है कि मेरे पिता जिस प्रकार से मेरा ख्याल रखते थे, लाड करते थे, मेरी केयर करते थे, ऐसा ही पति भी करे। इस स्थिति में ये दोनों स्थितियां इसको मिलती है, इस जातक को, यदि वो कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न करता है तो। इस स्थिति में इतना ही नहीं, मैंने जैसा कि कहा कि एक प्रकार से खजाना पूरा खोल देते हैं शनिदेव, तो विदेश यात्राएं इनकी भरपूर होती हैं, और विवाह के पश्चात इनको कोई नया व्यापार या नई नौकरी तुरंत ही मिल जाती है। तभी तो ये धन प्राप्ति का मार्ग हमने जो यहाँ पर चर्चा की वो संपन्न हो पाता है। नई नौकरी और नया व्यापार जो कि पहले से कई गुना अधिक समृद्धिशाली होता है। प्रसिद्धि का योग इनको जरूर होता है। विवाह के पश्चात इनके मिलनसार होने में, पब्लिक रिलेशन में कई प्रकार की बढ़ोतरी होती है। जीवन में ये अनुशासन लेकर के आते हैं। यदि ये सरकारी नौकरी में है तो विवाह के पश्चात इनको प्रमोशन तुरंत ही मिल जाता है, विद इन अ ईयर। तो ये सारी की सारी चीजें इनको प्रचंड राजयोग प्रदान करती हैं। और ये क्यों किया इन्होंने? क्योंकि ये योग कारक स्थितियां यहां पर बन रही हैं। इससे पहले हमने नेगेटिव बातों की चर्चा की थी, आज पॉजिटिव बातों की चर्चा की, और इसी प्रकार से अगले जो लग्न है इस पर हम चर्चा हमारी जारी रखेंगे। आप ज़रूर सारे एपिसोड देखिएगा, कम से कम अपने लग्न से संबंधित एपिसोड तो आपको ज़रूर देखना ही चाहिए। तो आज के इस एपिसोड का हम पटाक्षेप करें इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ऐसे सभी भाई और बहनों के लिए जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तमाम कोशिशें करने के बावजूद। तो 15 अगस्त 2023 को सावन का मंगलवार है। उस दिन हम ऐसे सभी भाई बहनों के निमित्त अनुष्ठान कर रहे हैं, जिससे कि आपके योग जो है सुषुप्त अवस्था में है तो जागृत अवश्य हो जाएगा, और रिश्ता आगे से चला करके आपके लिए आएगा। कुंडली आप जरूर मिलवाइएगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप फोन नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब समय हो चला है आज के हमारे कमेंट्स को शामिल करने का। और पहला ही जो कमेंट है, अमृता केवट जी ने लिख भेजा है, मेरी दूसरी शादी कब होगी गुरुजी। देखिए, दूसरी शादी का जब भी प्रश्न होता है तो आपकी जन्म पत्रिका में जो नवमेश है, क्योंकि प्रथम शादी हम सप्तम भाव से देखते हैं, दूसरी शादी हम नवम भाव से देखते हैं, तो नवम भाव की नवमेश की दशा या अंतरदशा, या नवम भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनकी दशा अंतरदशा, या फिर नवम भाव पर जिन ग्रहों की दृष्टि है उनकी दशा अंतरदशा में आपका विवाह जरूर होगा और कुंडली आप अवश्य मिलवाइएगा। साथियों, अगला कमेंट यामिनी जी ने लिख भेजा है, मेरी कुंडली में, मेष लग्न की आपकी कुंडली है, मैं प्रथम भाव में मंगल शुक्र और द्वितीय भाव में शनि राहु हैं, वो सीधे देख रहे हैं, अब क्या होगा करियर में। देखिए, आपके लिए चाहे मंगल की दशा अंतरदशा हो, शनि या राहु की दशा अंतरदशा हो, ये तीनों ही आपके लिए फेवरेबल होगी। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट जिस आईडी से आया है वो है राजा श्री मान सिंह, और आपने प्रणाम गुरुजी लिख भेजा है, तो आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।